Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. This video is in English and Urdu language. Today is 4th November 2015. In this video, I am telling you that my claims, I am the Jesus Christ, reborn as Mahdi alayhi salam, are also based upon Quran and Hadith and earlier holy books, including Old Testament, New Testament, and other books. My claim is very much supported with the holy books and the prophecies of holy books. But same thing is also available with the scholars of Islam, the Muslim ulemas, the muftis. They are also having the proofs from the same holy books. But why my claim is coming against their belief when both of us are being supported with the holy Quran and the holy Hadiths? What is the problem? मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, उलमाए दीन का ये कहना कि ईसा इब्ने मरियम महदी अलैहिस्सलाम अलग अलग शख्सियत हैं और वो मक्का मदीना में आएंगे और सीरिया में आएंगे। ईसा इब्ने मरियम, अल्लाह ने ईसा इब्ने मरियम को आसमान पर उठा लिया और दोनों अलग अलग शख्सियत है। और वो दज्जाल, मसीह दज्जाल जो है कोई जजीरे में कैद है, वहाँ से निकल के आएगा। उनका कहना भी होली बुक्स के मुताबिक है, कुरान हदीस के मुताबिक। और मेरा ये ऐलान कि मैं ईसा इब्ने मरियम महदी अलैहिस्सलाम हूँ, दोबारा जन्म लिया हूँ महदी अलैहिस्सलाम बनकर, और मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादिरी जमात अहमदिया है, और दूसरे जन्म का जिक्र कुरान हदीस में मौजूद है। और मेरा ये बोलना कि मैं ईसा इब्ने मरियम ही महदी अलैहिस्सलाम हूँ, वो भी कुरान हदीस के मुआफ़िक़ है। अगर ये दोनों के ख़यालात, मेरा दावा, मेरा ऐलान और उलमा का कहना, अगर दोनों भी किताबों के मुताबिक है, तो फिर हम में झगड़ा क्यों? क्योंकि मेरा दावा ऐलान कुरान हदीस के मुताबिक है और कुरान हदीस को मुकम्मल तरीके से सब मिलाकर, कुरान और हदीसों को मिलाकर अगर आप देखेंगे बगैर किसी भी हदीसों का इनकार करते हुए, तो मेरा दावा ऐलान 100% फिट हो जाता है। लेकिन उलमाए दीन का फिट क्यों नहीं होता, जो इनकार कर रहे हैं मेरा कि मैं ईसा इब्ने मरियम महदी अलैहिस्सलाम नहीं हूँ, जबकि उनका भी तो अकीदा यह है कि ईसा इब्ने मरियम आसमान पर चले गए जिंदा, और ईसा और महदी अलग शख्सियत है। ईसा शाम में आएंगे यानी सीरिया में, और महदी जो है मक्का मदीना में आएंगे। उनका भी तो ये ऐलान और अकीदा पक्का कुरान हदीस के मुताबिक है। तो फिर मेरा ऐलान में उनके अकीदे में क्लैश क्यों? क्योंकि वो उलमाए दीन जो मेरा इनकार कर रहे हैं, जो मुसलमान जो मेरा इनकार कर रहे हैं, वो पूरा मुकम्मल तरीके से किताब का मुताला नहीं कर रहे हैं। Kindly read the descriptions given below in English language. For those who speak English, आपसे मेहरबानी है, आपसे गुजारिश है कि आप मेहरबानी से इंग्लिश जो पढ़ना जानते हैं वो डिस्क्रिप्शंस पढ़ लीजिए। तो वो उलमाए दीन का ये कहना कि ईसा इब्ने मरियम मैं नहीं होता, ईसा इब्ने मरियम अलग है, महदी अलग है, अल्लाह ताला आसमान पर उठा लिया ईसा इब्ने मरियम को जिस्म के साथ भेजेंगे, ये भी तो किताब के मुताबिक है। तो मगर वो लोग गलत है। क्यों? क्योंकि वो अधूरे निशानात बयान कर रहे हैं। कुरान की एक ही आयत पढ़ रहे हैं वो, ऐसा उसमें ये पढ़ रहे हैं कि ईसा को ना तो कत्ल किए ना तो मसलूब किए, अल्लाह ताला ने अपनी दर उठा लिया। लेकिन ये तो एक आयत होगी, सपोर्टिंग आयत दूसरी भी है आले इमरान की, ऐसा मैं वफात दूंगा और उठाऊंगा अपनी तरफ, उसको मिला के पढ़िए। फिर हदीस को मिलाइए कि ईसा इब्ने मरियम महदी अलैहिस्सलाम है। फिर अगर आप मुकम्मल तौर से मिलाकर देखेंगे तो उलमाए दीन 100% ये तहकीक कर लेंगे कि मैं ही ईसा इब्ने मरियम महदी अलैहिस्सलाम बनकर पैदा हुआ हूं। तो उनके समझने की गलती है। अब ये कहना कि मक्का में आएंगे, मदीना में आएंगे और शाम में आएंगे, साथ में ये भी तो गौर करें कि ये बशारत ख्वाब के जरिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ख्वाब की ताबीर दूसरी भी होती है। ठीक है, कुरान और हदीस की गवाही देते तो उसको पॉइंट को भी मिलाइए, उस ताबीर की किताब से भी गौर करके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ख्वाब की ताबीर है उसको डायरेक्ट
लोग समझ रहे हैं वैसे ही होगा, जबकि ख्वाब की ताबीर दूसरी होगी। उन्हीं किताबों से कुरान हदीस से साबित होता है, लिहाजा वो साबित हो चुका है। तो उलमाए दीन जो गलती कर रहे हैं वो एज इट इज समझ रहे हैं, उसकी ताबीर नहीं पढ़ रहे हैं, उसकी ताबीर नहीं समझ रहे हैं, लिहाजा वो नामुकम्मिल तरीके से, वो अधूरेपन से, हिकमत के बगैर, पूरी दलीलों को सामने रखते हुए नहीं समझकर वो मेरा इनकार कर रहे हैं। लिहाजा मेरा भी दावा कुरान हदीस के मुताबिक है और वो साबित है, उनका भी दावा कुरान हदीस के मुताबिक है, लेकिन उन लोगों ने बाज़ हदीसों को झूठा कह दिया, बाज़ हदीसों को ज़ईफ़ कर रहे हैं। जहाँ यहाँ पर खुला लिखा है कि ईसा इब्न मरियम ही मेहदी है, मेहदी ईसा इब्न मरियम है, तो वो बोलते हैं कि नहीं वो ज़ईफ़ है। लेकिन मैं उन हदीसों को भी सच्चा कह रहा हूँ और सारे हदीसों को भी सच्चा साबित कर रहा हूँ, यानी मैं किसी को बिना इनकार किए हदीसों का मैं साबित कर रहा हूँ कि मैं ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम हूँ। ना मैं कुरान की आयतों का इनकार कर रहा हूँ, ना हदीसों का, सबको मिलाकर मैं साबित कर रहा हूँ कि मैं सच्चा हूँ। और वो लोग थोड़ा अधूरा इनकार कर रहे हैं, थोड़ा साबित कर रहे हैं, यानी थोड़ा साबित कबूल कर रहे हैं, थोड़ा इनकार कर रहे हैं। इसीलिए उनका दावा, उनका ऐलान मेरे खिलाफ झूठा है, क्योंकि वो आम मुसलमान ही है जिनमें से आलिम मुफ्ती बन के आए हैं। तो अल्लाह ताला ने आँखों पे हिकमत का पर्दा इनके डाल के रखा था कि वो नहीं समझने वाले थे वक्त आने तक। और यही बशारत हदीस में, कुरान में मौजूद है। ईसा इब्न मरियम में वो ख़ास मखसूस क्यों कि राज खुलेगा उसी वक्त। बेशक सूरह ज़ुखरुफ में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो इल्म है आखिरत का, समझ में आ गया, उस वक्त का इल्म है, लिहाजा मैं आ गया हूँ। तो मेरा ऐलान कुरान हदीस के मुताबिक है, साथ में पिछली अंबिया अलैहिस्सलाम की किताबों के मुताबिक है, जो कुरान हदीस से साबित हो जाता है। लेकिन आलिम लोग, आम हज़रात जो समझे हैं अपनी तरफ से, वो उनकी अपनी समझ है उन किताबों से जो अधूरी समझ है, उनकी समझ, उनकी सोच आकर फेल हो जाती है उन्हीं किताबों से, कुरान हदीस से, जब वो तहकीक करते हैं मेरे बताए हुए तरीके से। तो इस मामले में मैं आगे बढ़ जाता हूँ, मैं जीत जाता हूँ, क्योंकि मैं कुरान हदीस से ही साबित कर रहा हूँ और परफेक्ट। और वो लोग कुरान हदीस को पूरी तरीके से परफेक्ट तरीके से साबित नहीं कर रहे हैं। जो ख्वाब है उसको ताबीर नहीं समझ रहे हैं, जब ताबीर समझ रहे हैं तो ख्वाब नहीं समझ रहे हैं। लिहाजा एक तरफ तो कहते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि कोई रसूल नबी नहीं है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, ठीक है, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो रसूल होंगे, यानी ईसा इब्न मरियम होंगे, यानी भेजे जाएंगे अल्लाह की तरफ से, वो नबी नहीं होंगे। अभी लोग ये कहते हैं कि कोई रसूल भी नहीं होंगे, कोई नबी भी नहीं होंगे, साथ में ये भी कहते हैं कि ईसा इब्न मरियम भी आएंगे, मेहदी भी आएंगे, यानी भेजे जाएंगे। अब अरबी में भेजे गए को क्या बोलते हैं भाई? अल्लाह का रसूल बोलते हैं ना। तो फिर ये फिर क्यों बोलते हैं कि भेजे जाएंगे? कह दो ना नहीं भेजे जाएंगे, क्योंकि आप ही ने कह दिया कि वो रसूल नहीं होंगे। रसूल नहीं होंगे मतलब नहीं भेजे जाएंगे अल्लाह की तरफ से। एक तरफ तो इतनी सारी अहादीसें मौजूद हैं, अल्लाह ताला बोल रहा है भेजेगा, और एक तरफ आप बोल रहे हो कि रसूल नहीं होंगे। तो ये आपकी लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। लिहाजा नबी नहीं होंगे मैं मानता हूं, तो सारी किताबों को आप मिलाकर तहकीक कर कर देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। आप बोल रहे हैं कि नहीं वो सफ़ा मरवा फटेगा, सफ़ा पहाड़ फटेगा, वहीं से दावतुल अर्ज़ निकलेगा। अरे ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि वो ख्वाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब की ताबीर दूसरे तरीके से पूरी हो गई है? क्योंकि आप ताबीरों की किताब को छोड़ रहे हैं, जबकि आपके पास सही बुखारी में ख्वाब की ताबीरों का जिक्र मौजूद है। कुरान पाक गवाही देता है सूरह यूसुफ में 7 दुबली गायें 7 मोटी गायें, इसके अलावा 11 सितारे, चांद, सूरज यूसुफ अलैहिस्सलाम को सिजदा करते हुए, जिसके माने कुछ और निकले। तो हकीकत में अगर आप इसको फिक्स करेंगे, हकीकत में समझेंगे, तो कभी प्योर होने वाले नहीं है। लिहाजा उलमाए दीन को, मुसलमानों को चाहिए कि वो पूरी मुकम्मल तरीके से तहकीक करें किताब की। इसके लिए वक्त दरकार है, वक्त लगता है, और बैठ कर तहकीक करेंगे तो समझ में आएगी बात। आपके पास तो वक्त है नहीं, आप खड़े खड़े सुनना चाहते हैं अब मगर लड़ने को है तैयार। ये तो जहालत की इंतहा हो गई। मेरे भाइयों और बहनों, समझने की कोशिश करें, मेरा दावा ऐलान कुरान हदीस के ऐन मुताबिक है और 100% कुरान हदीस से साबित हो जाता है हिकमत के साथ। लेकिन
ان کا جو عقیدہ ہے علماء دین کا عام مسلمانوں کا وہ ثابت ہی نہیں ہوتا قرآن حدیث سے. وہ اپنی سوچ اپنی طرف سے سمجھ گئے ہیں ان باتوں کو، لیکن جب قرآن حدیث کو لے کر پوری طرح سے مکمل غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ایک ہی شخصیت ہیں. خواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، وہ صفا مروہ کے اور خانہ کعبہ میں آنے کے، اور سیریا میں اس کے مطابق اس کا مطلب دوسرا تھا. جو تعبیر پورا نکلا وہ ہندوستان نکلا. میرے بھائی اور بہنوں سمجھنے کی کوشش کریے. مسلمان عام انسان حکمت سے خالی، علماء دین بھی، ان کو بھی مجھ سے سیکھنا ہے کیونکہ میں ان سے بھی بڑا ہوں. یہی اگر وہ تکبر چھوڑ کر